हम हो चाहे आप हो, कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा महाराज। अच्छे अच्छे को भोगना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, भोगना तो पड़ता है। माता जानकी जी ने तोती गर्भ से थी और उसको केवल वो राम राम जप रही थी और उस तोती को पकड़ लिया था और पिंजरे में रख लिया था। पिंजरे में रख लिया था। आखिरी में श्राप लगा था माता जानकी जी को कि मैं भी पिंजरे में रही हूं, तुम्हें भी कैद में रहना पड़ेगा। गर्भवती हूं मैं और मेरे पति का वियोग मुझे सहना पड़ा है, तुम्हें भी गर्भ अवस्था में अपने पति का वियोग सहना पड़ेगा। अब सोचो, जो स्वयं माता जानकी है, स्वयं लक्ष्मी है, स्वयं माता सीता है, उनको भी गर्भ अवस्था में अपने पति का वियोग सहन करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि कर्म का लेख फिर कहेंगे, भगवान से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। गुरुओं से नहीं डरना, मत डरो। संत महात्माओं से नहीं डरना, मत डरो। किसी से मत डरो। तुम घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, माता पिता से नहीं डरना, घर के बड़ों से नहीं डरना, मत डरो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। 10 दिन हम दूसरे का बुरा करते हैं और एक दिन में जाके आज शिवरात्रि है, शंकर जी का पूजन कर लेंगे। सावन का महीना, 1 महीने में दाढ़ी नहीं बनाऊंगा, ना बाल नहीं बनाऊंगा, ना मैं ये नहीं करूंगा, ना वो नहीं करूंगा। फिर वही वाली बात आ गई, हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, पर दुनिया का धन सबका खा जाते हैं। हम खा जाते, हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, पर किसी का हमारे पास में माल मिल गया। अभी किसी का पड़ा पड़ाया ना मोबाइल मिल जाए, ढाक के रख दे, इनकी दृष्टि पड़ेगी। ढाक दोस्तों, अभी किसी का पड़ा हुआ मोबाइल मिल जाए, बोलो ईमानदारी से, फिर तो वहां तक साड़ी नहीं भी पहुंचे तो एक पटली, अब अभी माँ होटल पे खाना खा रही थी कि मैं प्याज नहीं खाती, मारे दाल बगा रहे तो प्याज मत डालजे, और यहाँ मोबाइल निपटा गई। मोबाइल, मारे प्याज मत डालना हो, मैं लहसुन भी नहीं खाऊं, बस प्राण खाऊं हो। सोचे सो भगवान भी सोचे रे, राम जी राम ने 9 दिन व्रत करे ने 1 महीना व्रत करे ने सोमवार करे, बाकी का दिन तो सब गलत काम करे, तो भगवान भी तो सोचे कि भाई क्या करे, और सोचे कि भगवान मेरी सुनेगा। मैं भगवान का पूजन कर रहा हूं, मैं दूध चढ़ा रहा हूं, मैं पूजन अर्चना कर रहा हूं और मैंने व्रत करा, भगवान मेरी सुनेगा तो भगवान के पुराना इतिहास लेकर आऊंगा, पूरी वसीयत देखूंगा, उसके बाद रजिस्ट्री और नामांतरण होगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? सब देखना तो पड़ेगा। अब तुम तो क्यों नहीं साहब, तुम तो अभी की फाइल देखो ने, तुम तो निपटा दो साहब। भगवान बोले काय को निपटा दे ऐसा? पुरानी देखे, पूरी 84 लाख योनियां जो काट कर आया है, सब देखा जाएगा, एक 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 सब। पहले सिर में जू बन के रहा था, खून पिया, उसका भी हिसाब लेगा। एक एक हिसाब छोड़ेगा। भगवान की भक्ति का एक बहुत ध्यान रखता है बस कि हाँ पाप को भगाना है, स्मरण करना है।
भजन में, संकीर्तन में, सत्संग में जब भजन करने बैठो, कहीं भजन गाओ तो ताली भी बजाने का प्रमाण आ जाता। कहीं शिव जी के मंदिर में गए तो कितनी बार ताली बजाई जाती है? 3 बार। ताली 3 बार बजा दी जाए, पाप कर्म सब बेकार हमारा जो करते हैं वो सब छूट जाता। भजन में बैठो, सत्संग में बैठो, कहीं भजन गाने का मौका मिले तो ताली झट से बजाओ और अच्छी दम की बजाओ। उसका भी कारण है कि पाप जो आसपास में घूम रही हो तो निकल जाए, शरीर में भरा हो तो निकल। और ताली नहीं बजाओ तो क्या पड़ोसी का अपने चढ़ जाए, क्योंकि वो पाप के भगा है तो भग के कहीं तो जाएगा, और तू नहीं बजाए ऐसे ही बैठा तो मुसद्दी लाल जैसा, तो वो इधर बरा गया। और जैसे वो माताएं वो सिर में से नहीं निकाले जूं, और निकाल के फिर ऐसी अगर वो निकाल के यूं ही पटक दे तो वो दूसरे पे नहीं चढ़े। बोला जम के तो बोला चढ़े कि नहीं चढ़े। उसी तरह हमारा पाप निकले उसी समय निपटा दो। जैसे भजन में भजन गाए और तुम ताली बजाओ तो ये पाप निकल गया। नहीं तो मालूम पड़े जितनी तेज ये बजाए नहीं बेरू, बस उससे तेज तुम्हारी ताली की आवाज आना चाहिए तो समझो कि उधर की उधर रह गया, नहीं तो मालूम पड़े उधर से चढ़ गया। बड़ा बड़ा ध्यान रखना पड़ता है साहब, बहुत ध्यान रखना। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं, तू बच नहीं पाए। बड़ा कठिन है भगवान की दृष्टि से बचना, बड़ा कठिन। बस जलंधर को मैं मार दूंगा पर वृंदा का सातित्व आपको डिगाना पड़ेगा। भगवान विष्णु बोले वृंदा के सातित्व को डिगाने के लिए मुझे क्या करना है? मैं जलंधर को लेकर जा रहा हूं, तुम जलंधर बनकर उसके घर में चले जाओ। अगर मैं जलंधर बनकर जाऊंगा सातित्व डिग जाएगा। ये कथा सतयुग की, यही कथा त्रेता में भी आई। जब कुंभकर्ण को जगाया तो कुंभकर्ण ने पूछा भैया रावण से, रावण लंकाधिपति मेरा भाई मुझे क्यों जगा रहा है? तुझे मालूम नहीं राम और रावण का युद्ध हो रहा है। किसके लिए? सीता के लिए। तो कुंभकर्ण बोला क्या भैया तू भी एक स्त्री के लिए युद्ध लड़ रहा है, उसको तो तू चुटकी में अपना बना सकता था। रावण ने पूछा वो कैसे? कुंभकर्ण बोला अगर सीता को अपना बनाना था तो राम बनकर चले जाता, सीता तेरी हो जाती। रावण बोला फालतू की बात मत कर, जो तू बोल रहा है मैं प्रैक्टिकल करके देख चुका हूं। जब जब मैं राम बन के सीता के सामने जाता हूं तब तब सीता मुझे मां की तरह नजर आने लगती है, इसलिए मैं राम बनना छोड़ दिया है। मैंने राम बनना ही छोड़ दिया, अब मेरा मन बदल जाता है। कुंभकर्ण ने कहा वाह भैया अब तो तू युद्ध लड़ रावण, अब तू युद्ध लड़ राम से। रावण ने पूछा वो क्यों? कुंभकर्ण कहते हैं केवल सीता के सामने पहुंचने पर, केवल राम का नकली रूप रखने पर अगर तेरा मन बदल जाता है रावण, तो राम जब सामने आएगा तो तेरा जीवन भी बदल जाएगा, ये पक्का है। तू अब रूप रख ले, तू अब तू रावण युद्ध कर ले, कर युद्ध। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा। रावण था लंकाधिपति, बहुत क्रोधी भी था, अहंकारी भी था, अभिमान भी भरा हुआ था, बहुत शब्दों के बाण भी छोड़ता था, सब कुछ है, विद्वान बहुत था। पर इस रावण की जो जड़ता थी, इस रावण की जो मूलता थी, जड़ कहते मूल को, मूल ही जड़, इसकी जो मूलता थी वो शिव की भजन में थी। इसको बड़ा सुख मिलता था शंकर के भजन, बड़ा सुख।
अभी ये कथा तो आज विराम हो जाएगी। इसके बाद में जो कथा चालू होगी वो कल का दिन 24 तारीख छूटेगा, 25 तारीख से चालू होगी। कार्तिक महत्तम, पीपल, बेलपत्र, बड़, आंवले की जड़ का महत्व, ये सारे वृक्ष जो हुए हैं और सब जड़ता के महत्व को जानेंगे उसमें। उसका समय रहेगा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक, 7 दिन का। अब रावण की जो मूल जड़ता थी, रावण की जो प्रबलता थी, वो शिव भक्ति में थी, शंकर के स्मरण। उसको उसके सिवाय कोई सोचता भी नहीं था, उसको उसके सिवाय कुछ ठीक लगता भी नहीं था। बाकी की सबसे द्रोही था, पर शिव से उसका स्नेह था। भगवान शंकर से बड़ा प्रेम करता, क्योंकि शिव बड़े भोले, बड़े भोले, बहुत भोले। उन्होंने उठा लिया शंकर भगवान को हाथ में, और शिव जी ने पूछा क्या चाहता है? बस लंका ले जाना है मेरे को। भगवान के रहने दादा कैलाश पर्वत पे। कहा मुझे लंका लेकर जा रहा? नहीं, मैं तो लेके जाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है, शिवलिंग के रूप में ले जाना, पर मुझे मत लेकर। भाव शुद्ध। जलंधर से कहा मैं जलंधर को लेकर जा रहा हूं, तुम जलंधर बनकर चले जाओ, वृंदा के कक्ष में पहुंच जाओ। भगवान विष्णु वृंदा के कक्ष में पहुंच गए, जलंधर का रूप रखकर। जैसे ही पहुंचे, और पहुंचने के बाद वृंदा का जब सातित्व तो डिग गया, भगवान शंकर ने जलंधर के प्राणों को हर लिया। दिया जन्म शिव ने था, मार भी शिव ने ही दिया। जन्म उसी ने दिया, मृत्यु भी वही दी। महाराज, कोई दूसरा मृत्यु देने वाला भी नहीं। पृथ्वी पर, भूमंडल पर अगर आपको, हमको, संसार के किसी मानव को यमराज के दूत बंदी बनाने आए हैं, तो सबसे पहले आज्ञा शंकर से लेते हैं कि मैं मृत्यु लोक में आए हैं, हम देवलोक से, हम प्रेतलोक से, इसको ले जाएं क्या उठाकर? शिव जी कह देते हैं नहीं 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 नहीं, इसको लेकर नहीं जाना है। अभी तो भजन कर रहा है, अभी स्मरण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, नाम जाप कर रहा है, इसको तुम लेकर नहीं जा सकते। तो फिर भगवान मना कर दे तो नहीं ले जा सकते। प्रतिदिन शिव भक्ति में लगो, और जितना मन आपका भगवान के शिव की भक्ति में लगेगा, हो सकता है ना जाने कितने कितने पाप कर्म के कारण हो सकता है हमारा व्यापार नहीं चलता, हो सकता है हम गलत सोच के हो, हमारी बुद्धि चित्त वृत्ति हो सकता है गलत हो, आज नहीं तो पूर्व में रही हो सकता है। उसके कारण हम भगवान की भक्ति के कारण बस भगवान की भक्ति में नहीं लग पा रहे हो, पर प्रयासरत रहो। प्रयासरत। और जब जीवन का एक प्रयास शिव को पाने की ओर होगा, तो यह पक्का होगा कि शंकर आपके पास मिलेगा, जरूर प्राप्त होगा। वाणी का बड़ा असर होता है महाराज जी। जो आप कथा सुन रहे हैं, ये आपकी श्रवण शक्ति में जो जा रही है, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे खाए का असर होता है, दुर्योधन की बुद्धि फिरी, दुर्योधन के घर का अन्न खाया, भीष्म पितामह जी की बुद्धि फिर गई। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया, जम के बोलो, मन। जैसा पिया पानी, जैसा पिया दूध, वैसा बन गया बुध। बुद्धि दूध से बनती। गाय का दूध पियोगे तो निर्मल हो जाओगे, थैली का दूध पियोगे तो थैली जैसे हो जाओगे। रिटर्न बदलवा, थैली जैसे हो जाओगे। आप जैसा पाओगे। अच्छा, डॉक्टर भी बोलते हैं तो कभी नहीं बोलते कि इसको भैंस का दूध पिलाना। बोला क्या कभी डॉक्टर ने? क्या बोला? नहीं, जम के तो बोलो तुम। गाय के नाम बिल्कुल एकदम धीमे मत बोला करो, अच्छी दमदारी से बोला, गाय का दूध पिलाना।
अब फिर डॉक्टर ने बोला कि थैली का दूध पिलाओ ने भैंस का दूध पिलाओ। हाँ? डॉक्टर भी कहता है कि गौ माता की सेवा करो, मौका मिले तो सेवा में लग जाओ, कैसे ना कैसे गाय की सेवा में तत्पर हो जाओ। पर आज के जमाने में लोग गाय की सेवा कम ने भैंस की सेवा ज्यादा करें। और करो, तुम गाय की करो चाहे भैंस की करो, देखो सीधी सीधी बात है। हम तो सीधी बात कहते हैं कि देखो गौ माता की सेवा करोगे तो गाय का जो छोरा है उसको क्या कहते हैं? बैल। बैल को कहते हैं नंदी। नंदी पर कौन बैठते हैं? जम के बोलो, भगवान शिव। ठीक है। अब तुमने गाय की सेवा करी, गौ माता की सेवा करी, तो नंदी तुम्हारे प्राण छूटते समय नंदी कहेगा भोलेनाथ इसने मेरी माता की बड़ी सेवा करी, इसको तुम बैकुंठ छोड़ी आना। शंकर जी बोले आओ।